हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूल वेबसाइट के बारे में। एक टूल है जिसको यार मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ और आई होप यार आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, जो कि है यार ऑनलाइन नोटपैड। जब हम लिखते हैं ना तो इस तरीके के हमारे सामने कुछ क्विक ऑनलाइन नोटपैड टूल आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कहीं कॉल पे बात कर रहे हो, कोई अपना कुछ नंबर बता रहा है या हमें कुछ नोट्स बता रहा है, तो उसको ऐसे अगर हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठे हैं ना, पीसी पे बैठे हैं, तो उसको हम यहाँ पर जो है ना वो स्टोर कर लेते हैं और ये लोकल स्टोरेज में उसको याद करके भी रखता है, ठीक है ना। इस तरीके का सिंपल ये टूल है, इसमें कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इस तरीके का पेज आ रहा है, ठीक है ना। और आपको बेसिक जो आप हमारे एक लोकल उसमें रहते हैं ना वो फीचर वगैरह दिए हैं। यहाँ पर आप कुछ लिखोगे तो लोकल स्टोरेज में वो सेव हो जाता है। जब आप इस तरीके के टूल का ट्रैफिक देखोगे ना तो आपको इस तरीके के टूल का एक कांस्टेंट ट्रैफिक मिलेगा। देखो 2.8 मिलियन, 2.8 मिलियन, 2.9 मिलियन, ये कंटिन्यूअस एक ट्रैफिक है। ऐसे हमारे सामने सिर्फ यही टूल नहीं है, अलग अलग टूल है। अगर हम यहाँ पर जाएं तो एक और नेक्स्ट हमारे सामने दूसरा है, दूसरे दूसरे पेज पे आप देखोगे तो एक ये टूल आ रहा है, ठीक है ना। इसका भी यार अच्छा खासा ट्रैफिक है, यहाँ पर देखोगे 4 लाख के आसपास इस पे जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। तो मैं यार इस तरीके के टूल को यूज करता था, बट मेरे को एक और बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड यार टूल चाहिए था। तो मैंने क्या करा यार, मैंने एक सोचा यार कि मैं खुद ही अपने लिए जो है ना एक टूल बना लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने एक टूल बनाया यही नोटपैड का, जो कि यार मैंने अपने ही वेबसाइट के सब डोमेन पर होस्ट कर दिया, जो कि है notepad.iamrohit.in, ठीक है ना। ये देखो, तो मेरे को बिल्कुल सिंपल सा चाहिए था। यहाँ पर देखो इसका बिल्कुल मॉडर्न लुकिंग डिजाइन रखा, इसमें हम टाइटल वगैरह भी एडिट कर सकते हैं, कुछ नोट्स लिखना हो वो भी, ये जो है ना ये लोकल स्टोरेज वगैरह में सेव भी रहता है। इसमें थीम वगैरह भी हम जो है वो चेंज कर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी थोड़ा सा चीज़ों के बारे में जो है ना वो हम बात करेंगे, काफ़ी कुछ जो है वो टूल वेबसाइट के बारे में जो है वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहो यार वीडियो को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आज का वीडियो जो है वो अंत तक देखना, कई सारी चीज़ों पे जो है वो हम बात करेंगे। तो मैंने यार ये जो है वो टूल बनाया, इसको मैंने बनाया था करीबन 10 तारीख के आसपास जो है ना। इसको मैंने आई होप मैंने इसको कल ही बनाया था, हाँ 10 तारीख को मैंने इसको जो है बनाया था। और बनाने के बाद इसको जो है मैंने सर्च कंसोल में ऐड कर दिया था। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने इसको सर्च कंसोल में पर ऐड कर दिया था। अब क्योंकि यार मेरे डोमेन की अथॉरिटी थोड़ी बढ़िया है ना, तो संग के संग ये जो टूल है ना ये मेरा गूगल में रैंक भी कर गया, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊं और आपको दिखाऊं जा करके साइट कोलन करके notepad.iamrohit.in। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जब मैंने सॉरी नोटपैड स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो जब आप देखोगे यहाँ पर, तो मैंने इसको सिर्फ इंग्लिश में तो बनाया, प्लस इसको मैंने मल्टी लैंग्वेज पर भी जो है वो कन्वर्ट कर दिया था। मेरे पास फिर एक मेल भी आया अभी 5 घंटे पहले, ठीक है ना, कि भाई आपकी वेबसाइट जो है ना वो जो ऐड करी थी उसमें इंप्रेशन वगैरह जो है वो आने लगे। हालांकि ये जो कीवर्ड है ना ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, इस पर रैंक करना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये सब बहुत पुरानी पुरानी वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है, बट रैंक हम कैसे कर सकते हैं भाई। अब देखो इंग्लिश वाले कीवर्ड पर तो हम रैंक कर नहीं पाएंगे, बट हाँ मैंने सोचा कि क्यों ना आप देखो रैंक करने मैंने बनाया तो देखो पर्सनल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे एक थोड़ा सिंपल क्लीन लुकिंग जो है वो एक नोटपैड चाहिए था, जिसमें थोड़े से नंबर्स वगैरह भी इस तरीके से जो है वो आ रहे हो। और जब मैंने इसको बनाया तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसको जो है ना वो मल्टी लैंग्वेज पर भी जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करूंगा HI करके, ठीक है ना, तो ये हिंदी में खुल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो आपके सामने यहाँ पे कई सारी लैंग्वेजेस वगैरह जो है वो आ रही हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस लैंग्वेज में देखो चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो काफ़ी सारी इसमें जो है ना मैंने कुछ लैंग्वेज वगैरह जो है ना वह ऐड ऑन कर दी। और वो जो है ना फिर URL में उसका लैंग्वेज कोड चला जाता है और वो उस तरीके की लैंग्वेज में जो है ना सारा वेबसाइट कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादा मैंने इसमें कोई भी फालतू का टेक्स्ट कोई भी चीज़ जो है मैंने नहीं ऐड करी। कोर फंक्शनैलिटी पर जो है ना मैंने थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस करा था। अबाउट वगैरह भी जो है ना वो भी उसी लैंग्वेज पर जो है वो लिख करके आ जाता। अभी बिल्कुल ये इनिशियल स्टेज में है, बीटा स्टेज में है, तो मैंने कहा यार बनाते हैं जो कि मैं इसको पर्सनली यूज़ करूँ। मैं क्यों किसी दूसरे का टूल यूज़ करूँ यार, आजकल तो वैसे भी एंटी ग्रेविटी का यूज़ करके आप इजी तरीके से टूल वगैरह बना सकते हो। तो मैंने सोचा इसको ट्राई आउट करते हैं, इसको मल्टी लैंग्वेज पर बना देते हैं, तो हो सकता है किसी मल्टी लैंग्वेज कीवर्ड पर जो है इसकी रैंक करने की प्रोबेबिलिटी बने। क्यों, क्योंकि लिए यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे हम यहाँ पर अगर गूगल ट्रांसलेटर पे जाएं, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा नोटपैड ऑनलाइन, ठीक है ना, और उसको मैंने स्पेनिश लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का टेक्स्ट मिल रहा है। इसको जाकर के अगर मैं यहाँ पर गूगल में जाकर के सिंपली यहाँ पर सर्च मार देता हूँ इस तरीके से, तो आप देखोगे वो जो वेबसाइट थी ना जो टॉप पे रैंक कर रही थी ORG वाली, वो देखो यहाँ पर नीचे आ गई। हालांकि ये
एक्यूरेट यहाँ पर रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मुझे स्पेनिश वाले गूगल पर ही सर्च मारना पड़ेगा प्रॉक्सी लगा करके, तभी एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पर जो हमें पता चलेंगे। बट स्टिल देखो, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ तो हमारे सामने कोई वो वाली वेबसाइट आई जिसमें उस लैंग्वेज का पेज अवेलेबल था। ठीक है, इन्होंने इसको मल्टी लैंग्वेज पे बना रखा, तो वो वाला जो हमारे सामने नोटपैड खुल गया। और ये नोटपैड अगर आप देखोगे तो कितना सिंपल, कितना बेसिक टाइप का आ रहा है, बट स्टिल ये देखो वहां पर रैंक कर रहा है इस लैंग्वेज के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव टूल हो, अगर उसमें आप मल्टी लैंग्वेज वाला सिस्टम ऐड ऑन करते हो, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप उस पर जो है वो ट्रैफिक लेकर के आ सकते हो। बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज, और नोटपैड एक ऐसा टूल है, या मैं एक जस्ट नोटपैड का एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको हाल फिलहाल में बनाया है, तो मैं उसकी केस स्टडी या उसके एग्जांपल को लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें आप मल्टी लैंग्वेज कन्वर्ट करके एटलीस्ट कुछ ट्रैफिक उठा सकते हो अगर आपका टूल अच्छा है। ठीक है ना, और उसके थोड़े से आप क्वालिटी बैकलिंग बना लेते हो, तो वो टॉप पे रैंक भी करने लगेगा। ठीक है, तो मैंने मैंने ये कराया, तो जो मेरा जो था ना, इसमें देखो कितनी सारी लैंग्वेज पर जो है ना वो यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसका कोड मुझे क्या मैंने बिल्कुल स्क्रैच से ये चीज बनाई नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे ही नोटपैड के कुछ स्क्रिप्ट वगैरह ढूंढ रहा था, तो मुझे गिटहब पे जाकर के एक बेसिक लेवल की स्क्रिप्ट मिली। कैसी बेसिक लेवल की स्क्रिप्ट मिली मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो स्क्रिप्ट कुछ रहती है ना, वो उसको मैंने थोड़ा सा रिफाइन करा। रिफाइन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक ड्राइव है। जो लोग भी यार होस्टिंग वगैरह लेते हैं ना, डिस्क्रिप्शन पे जो मैं एफिलिएट लिंक वगैरह देता हूँ ना, उस पर क्लिक करके अगर आप होस्टिंग लेते हो, तो इस तरीके के जो भी मैं कई सारे टूल्स वगैरह बनाता रहता हूँ या मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ पर इस ड्राइव में होस्ट करता रहता हूँ। एक ये ड्राइव है, एक गेम वाली ड्राइव भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वाले गेम वगैरह भी इस पर डाल रखे, क्योंकि गेम के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा 2026 में। गेम वेबसाइट में किस तरीके से पोटेंशियल है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे कुछ कुछ अगर हो सकेगी तो कुछ वेबसाइट का केस स्टडी भी लूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये वेबसाइट कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। गेम के लिए तो स्पेशली गूगल ने अलग से ऐड वगैरह दे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने एक स्क्रिप्ट डाला था नोटपैड का, ये मैंने डाला था 9 जनवरी के आसपास। देखो जनवरी 9 लिखा है, तो ऐसे यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट वगैरह डालता रहता हूँ। अगर आपको भी यार सिंपली होस्टिंग लेनी हो ना, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आप जब जाओगे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई एक वीडियो पे जो है वो क्लिक करता हूँ, लाइव वाले वीडियो पे ही क्लिक करता है, तो लाइव वीडियो हो या ऑफलाइन वीडियो हो, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो जब आप डिस्क्रिप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर आपको पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन पे मेरा होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ये एफिलिएट लिंक है, इस पर आप क्लिक करके होस्टिंग वगैरह ले सकते हो। और जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो है ना वो न्यू ईयर सेल भी चल रही है। आप देखो तो उसमें अभी थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट में, जैसे ब्लैक फ्राइडे में डिस्काउंटेड रेट में होस्टिंग मिली थी, वैसे ही आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट में होस्टिंग मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ मोस्ट पॉपुलर प्लान पे, और हम यहाँ पे करते हैं चूज प्लान। अगर आपको 2 साल से कम के लिए होस्टिंग लेनी है, तो उसके लिए अलग कूपन कोड है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सिर्फ 12 मंथ के लिए होस्टिंग ले रहा हूँ, तो उसके लिए आप जो है ना वो कूपन कोड लगाओगे आस्क रोहित। ठीक है, आस्क रोहित कूपन कोड लगा देना, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये जो कुछ कूपन कोड है ना, ये यार होस्टिंग कंपनियां हम जैसे क्रिएटर लोग के साथ शेयर करती हैं। ठीक है, जिससे आपको मिल सके भाई एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो है ना 10% का डिस्काउंट मिल गया। वही अगर आप 2 साल या 2 साल से अधिक के लिए होस्टिंग लेते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 24 मंथ सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर कूपन कोड अप्लाई करना है आस्क रोहित 20। ठीक है ना, और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ अप्लाई पर, तो आपको मिलेगा एडिशनल 20% का डिस्काउंट। इस तरीके से जो है ना इस चीज़ का आप बेनिफिट ले सकते हो अगर आपको होस्टिंग वगैरह चाहिए हो। अब यहाँ पर जो है ना वापस हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या करा था, यहाँ पर जो है ना एक कोड था जो कि गिटहब से थोड़ा सा मैंने जो है ना उसको फाइन ट्यून करके, ये देखो ये तो मैंने वो कोड है जिसमें मैंने चेंजेस करे। चेंजेस कैसे करे मैं उसकी बात बताऊंगा। और मैं यहाँ पे चलता हूँ ड्राइव पर। ठीक है ना, ड्राइव पर ये नोटपैड देख सकते हो, इसको यहाँ से करते हैं हम सबसे पहले डाउनलोड। ठीक है ना, ये बेसिक लेवल का बिल्कुल से कोड है, जिसमें मैं दिखाता हूँ ये कैसा था, इसको मैंने किस तरीके से जो है बनाया, वो थोड़ा सा केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसको हमने यहाँ पे करा अनजिप। अनजिप करने के साथ साथ यहाँ पर ये कुछ आपको फाइल्स वगैरह मिल जाती है। ठीक है ना, script.js CSS नॉर्मल सिंपल स्टैटिक टाइप का वेबसाइट है। इसको जो है ना मैं रन करके होस्ट करके भी जो है वो दिखाऊंगा, क्योंकि इसको जो है ना मैंने कर दिया था PHP में। जब मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो हमारा भाई हेडर और फूटर तो कॉमन रहेगा, तो इसको जो है हमने कर दिया था PHP में कन्वर्ट। अगर आप मेरी वाली जो यहाँ पर फाइल पे देखोगे, तो आपको जो है ना एक PHP की फाइल मिलेगी index.php। ये index.html इग्नोर करना, ये ओल्ड वाली फाइल है।
अब जो वर्किंग चल रही है वो चल रही है इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज जो है ना वो हमें कोड बनाना था। यहाँ पर देखोगे ट्रांसलेशन डॉट पीएचपी भी आपको एक फाइल दिखेगी जिसमें सारा ट्रांसलेशन वगैरह जो है वो लिखा हुआ है। अब ये जो इस कोड से, ठीक है ना, ये अगर आप देखोगे नोटपैड वाले सिंपल कोड से ये वाले कोड में जो है कन्वर्जन बहुत इजी तरीके से जो है वो हो जाता है। मैं आपको थोड़े से स्टेप्स वगैरह जो है वो बताऊंगा। तो यहाँ पर ये नोटपैड वाला यहाँ पर कोड है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो सिंपली इतनी सारी फाइलें, इसको अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके रन कराता हूँ तो ये जो कोड है ये कुछ इस तरीके का था। देखो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही है, यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट देखो इसमें सेटिंग का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर आइकन किस तरीके से आ रहा है, इसको ही मैंने थोड़े से प्रॉम्प्ट दे करके और जो गूगल का एंटी ग्रेविटी है उसका यूज करके जो है ना उस इस पूरे कोड को कन्वर्ट कर दिया इस तरीके का, जो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखो इस तरीके का, तो ये थोड़ा सा और गुड लुकिंग हो गया। कुछ इसमें एडिशनल फीचर ऐड ऑन हो गए, मल्टी लैंग्वेज इसको मैंने कन्वर्ट, और ये सब चीज़ें जो है ना वो हो गई सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हो तो आपको कोई स्क्रिप्ट इंटरनेट पे मिल जाए या गिटहब वगैरह में मिल जाए, उसके बाद उस स्क्रिप्ट को लेना है और लेने के बाद क्या करना है, आप खोलो एंटी ग्रेविटी, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे एंटी ग्रेविटी खोल रखा ना, डाउनलोड कराओ तो आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे गूगल गूगल एंटी ग्रेविटी, आप यहाँ पर लिखो गूगल एंटी ग्रेविटी, आप इस वेबसाइट पर चले जाओगे। अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए कर लेना, जैसे फॉर एग्जांपल डाउनलोड मेरा मैक है तो मेरा मैक के लिए, या विंडोज़ लाइनक्स हो तो लाइनक्स के लिए आप जो है इसको कर सकते हो डाउनलोड। उसके बाद जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना, अपने जीमेल आईडी से जो है वो लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद जो है ना आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस वगैरह दिखाई देगा, उसमें आपको ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। ओपन फोल्डर पर जब आप क्लिक करोगे तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरा यहाँ पे डाउनलोड के अंदर ही पड़ा हुआ था ना, तो डाउनलोड के अंदर मैं जा करके ये जो नोटपैड वाला था, जो मेरा बेसिक नोटपैड का जो मैंने कोड निकाला था, इसमें भी मैंने कुछ चेंजेस वगैरह करे थे, ठीक है ना। करने के बाद इसको मैंने गूगल ड्राइव पे डाल दिया हुआ था ताकि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए, फिर अपने अकॉर्डिंगली इस पे जो है वो आप चेंज कर सको। अब जैसे ही मैंने इसको ओपन कर लिया, ये हमारा यहाँ पर जो है ना एंटी ग्रेविटी में जो है ना वो ओपन हो जाता है। तो उसको हम यहाँ पे परमिशन देते हैं। ये मैंने बनाया लैपटॉप में था, अभी एंटी ग्रेविटी के ट्यूटोरियल बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए जो है ना मैंने अपने ये जो डेस्कटॉप है इस पे मैंने इसको जो है डाला है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये आपका पूरा स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पर आपका जो है वो एजेंट है, जो जैसा आप बोलोगे वैसा वो चीज़ें कर देगा। तो इसमें आप इसमें फीचर यहाँ पर इससे जैसा भी आप चीज़ें बोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसमें थीम वाला सिस्टम जो है वो इसमें ऐड ऑन कर दो, इसमें सेटिंग वाला एक ऑप्शन देना जिसके अंदर जो है वो थीमिंग वाला सिस्टम ऐड कर देना, वो यहाँ से आप जब इसको प्रॉम्प्ट दोगे तो ये यहीं पर संग के संग जो है वो करता चला जाएगा, ठीक है ना। और आप इसको मल्टी लैंग्वेज पर भी, जैसे मैंने यहीं पे प्रॉम्प्ट दिया था कि इसको जो है ना मेक दिस, ठीक है, नोट पैड टूल इन मल्टी लैंग्वेज, ठीक है ना। ऐसे करके जो है ना मैंने इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए एक प्रॉम्प्ट दे दिया। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा ना कि ये पूरे कोड को एनालाइज करेगा, उसके बाद जा करके इसको जो है ना ये मल्टी लैंग्वेज प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको मेरे को और इंस्ट्रक्शन देने चाहिए थे कि इसमें जो मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे उसमें हेडर फुटर कॉमन रहना चाहिए, नहीं तो हो सकता है ये मल्टीपल HTML के फाइल्स वगैरह जो है ना वो बना दे जा करके। तो इस तरीके से ये आपका एजेंट है जो एग्जिस्टिंग कोड में सारे चेंजेस वगैरह करके एक फाइनल आपको जो है वो दे सकता है। तो मैंने ऐसे ही करके जो है ना सारी चीज़ें करके मेरे को जो है ना जो मिला जा करके आउटपुट वो मिला। अब क्योंकि ये एक PHP फाइल है, ठीक है, कॉमन इसमें चीज़ें हैं, ठीक है ना, और वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन वाली फाइल जो है ना वो ऑटोमेटिकली ले रहा है, तो उसके हिसाब से जो है ना फिर मैंने इसको जो है ना वो होस्ट कर दिया और आप दे सकते हो ये फाइनल को आप जाकर के एक्सेस करके चेकआउट भी कर सकते हो notepad.imrohit.in, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यार इस प्रोजेक्ट को होस्ट करके फॉर एग्जांपल के लिए आपने इसमें जो है ना वो सारे चेंजेस ये नोटपैड वाले पे एग्जांपल के तौर पे कर लिया। ये साइड डेटा वाला जो है ना ये हम फिलहाल के लिए जो है ना इसको हम चलो इसको रहने देते हैं साइड डेटा के अंदर, प्लस में जो है ना वो इमेजेस वगैरह भी दी हुई है कुछ चीज़ें ना। तो यहाँ पर जो है ना अब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं आपको होस्ट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें आपने रिक्वायर्ड, जैसे मैंने इसमें सारे चेंजेस कर लिए, वैसे फॉर एग्जांपल के लिए notepad.zip फाइल में जो है ना वो आपने ये नोटपैड वाली फाइल के अंदर सारे आपने चेंजेस कर लिए। तो इसको होस्ट कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं यार होस्टिंगर का एग्जांपल लेता हूँ। होस्टिंगर सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना। ज़्यादातर लोग जो है ना वो होस्टिंगर को यूज़ कर रहे हैं, अफोर्डेबल है, ठीक है ना। और
नहीं यूज़ कर रहे हो तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ दोनों कूपन कोड शेयर कर दिए, ठीक है, उनका इस्तेमाल कर लेना। और जब आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से होस्टिंग लेते हो तो मेरे को भी एक सॉर्ट ऑफ कमीशन मिलता है, उसी के बदले जो मैं ये इतने सारे टूल्स वगैरह मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ या बनाता रहता हूँ, तो उसकी जो रॉ फाइल्स है ना वो मैं यहाँ पर ड्राइव वगैरह में डालता रहता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको आइडिया मिले और उन फाइल्स को यूज़ करके आप थोड़े से चेंजेस करके अपना कोई दूसरा टूल वेबसाइट। बहुत सारे लोगों ने तो एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ करके मल्टीपल टाइम्स एडसेंस अप्रूवल ले लिया, थोड़ा बहुत डिजाइन कस्टमाइज करा, एक वेबसाइट इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट सब पेजेस वगैरह का आइडियाज लगाए और एडसेंस अप्रूवल ले लिया, जो बाइंग सेलिंग वाला काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों में टूल वेबसाइट में इजीली एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है अगर आप ढंग से अच्छा एक गुड लुकिंग यूजर फ्रेंडली टूल वगैरह जो है वो बना दो। तो हमने जैसे कुछ गेम जैसे सुडोकू सॉल्वर है, ठीक है ना, एक ये था, इसके बारे में मैंने केस स्टडी करी थी, तो ऐसे ही थे। तो ये नोटपैड का मेरे को पर्सनली चाहिए था, फिर मैंने सोचा जब मैंने पर्सनली इसको बना ही लिया है तो क्यों ना मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखें, हो सकता है कुछ ट्रैफिक वगैरह आ जाएगा। तो अब मैं इसको मॉनिटर करूंगा, अगर मुझे इस पर ट्रैफिक वगैरह मिलता है, ठीक है ना, या अगर किसी कीवर्ड पर मेरा रैंक करता है, ठीक है, तो मैं एक और वीडियो में जो है ना इसके साथ आपके साथ बात करूंगा। तो देखो इसने जो है ना कुछ कुछ चीज़ें करी है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछता रहता है जब आप ये एंटी ग्रेविटी वगैरह को यूज़ कर रहे हो, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछता है। देखो उसने जो है वो प्लान पूरा तैयार कर लिया, जब आप प्रोसीड बोलोगे तो ये उसको बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसने क्या करा, मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं करा कि पीएचपी में बनाना है किसमें, तो उसने देखो क्या करा, ट्रांसलेशन डॉट जेएस, ये जे जावास्क्रिप्ट में जो है ना इसको मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट में कन्वर्ट करने वाला। बट मुझे ट्रांसलेशन के इंडिविजुअल पेजेस चाहिए थे, ठीक है ना, कि वो इंडिविजुअली ताकि वो रैंक कर सके, ऐसा ना हो कि उसी पेज में ही चेंज होता रहे। भाई यूआरएल चाहिए ना अलग अलग, तभी तो वो अलग अलग गूगल के सर्च इंजन में अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग कंट्री के लिए रैंक कर पाएगा। मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट कुछ इसी तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो हमने ये बनाया। अब इसको जो है ना मैं होस्ट करके दिखाता हूँ आपको सिंपली किस तरीके से होस्ट करना है। सबसे पहले यार कोई भी आप यहाँ से जब आप प्लान लेते हो ना, फॉर एग्जांपल के लिए 1 साल या 2 साल के लिए, तो आपको वैसे भी डोमेन नेम जो है वो फ्री मिलता है, ठीक है। तो फ्री डोमेन नेम लेकर के वो आप कनेक्ट कर लेना, फिर आपका इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, उसमें आपको जाना होगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ डैशबोर्ड पे, ठीक है ना, हम यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड पे। और ये जो नोटपैड ये सब होते हैं इनको वर्डप्रेस पर नहीं बनाया जाता, इनको कस्टम कोडेड ही रखा जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, डोमेन इज कनेक्ट नहीं करा, इसको हम वापस से जो है वो कनेक्शन पे लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया कनेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। जब फाइल मैनेजर के अंदर जाओगे ना तो आपको सिंपली पब्लिक HTML का ना एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर हम जाते हैं, इसको थोड़ा सा लोड होने देते हैं। ये हमारे सामने फाइल मैनेजर जो है वो ओपन हो चुका है। तो सिंपली इसमें जो है ना वो हमें पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर जाना है, और पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर जाने के बाद इसको जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फाइल को, और हम यहाँ पर जाते हैं, सॉरी डाउनलोड पे नहीं, यहाँ पर ये आपको एक आइकन दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। ये आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये आपको एक आइकन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो जा करके हम सिंपली जो भी आपका जिप फाइल पूरा प्रोजेक्ट हो ना वो हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ डाउनलोड नोटपैड वाला, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको अपलोड कर दिया। यहाँ पर हम इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसको हमने कर लिया, फोल्डर नेम मांग रहा है नोटपैड, ठीक है ना, इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखो इसने फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें डाल दी, बट फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट कर दिया। इसको जो है सारी फाइलों को हम जा करके मेन रूट पर लेकर के जाते हैं, ये भी है, ठीक है ना, इसको करते हैं हम मूव, और मूव करते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना। ये पब्लिक HTML के जस्ट अंदर जो है इसको हम यहाँ पे मूव कर देते हैं। ये सारी फाइल हमारी यहाँ पे आ चुकी है, बाकी फालतू का ये जो है ना को डिलीट कर देते हैं हम, ये जिप फाइल डिलीट कर देते हैं, ऐसे करके ये हमने चीज़ें डिलीट कर दी। अब डिलीट करने के बाद जो है ना आप नेविगेट करोगे, जो मेरा डोमेन था वो था, जो मैंने कनेक्ट करा हुआ था वो था askrohit.in, ठीक है ना। इसको जो है मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर लाइव हो गया। तो संग के संग हम वहाँ पर जो है ना चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और जो भी चेंजेस हों उसके हिसाब से यहाँ पर वेबसाइट वगैरह को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है ना ये नोटपैड वर्क करता है। आप नोटिस करोगे तो ये देखो, ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है ये वर्क कर रहा है। तो ये था यार आज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ शेयर करा एक नोटपैड वाले का, क्योंकि देखो अब ये जो नोटपैड वाले टूल है ना इनके साथ ये भी सीन है कि ये इनमें इनपुट्स वगैरह ये जिस तरीके की यूटिलिटी के लिए बने हुए ना
वो प्रॉब्लम अभी जो है ना ये एआई ओवरव्यू से आप नहीं सॉल्व करते। एआई ओवरव्यू में आपको रिटन फॉर्म कंटेंट मिलता है, या आपको इस समय तो बहुत ज़्यादा इन्फोग्राफिक इमेजेस वगैरह भी जो है वो प्रॉपरली बना करके दे देता है, चीज़ें समझा देता है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कंज्यूम करनी है ना, तो उसके लिए ठीक है यार, वो एआई ओवरव्यूज में आ जाता है। बट आप ये बताओ, आपके पास कॉल आया, आपको कुछ नोट करना है, तो आप क्या करोगे? ऑनलाइन नोटपैड पे ही जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके के बिना साइन अप वाले नोटपैड, क्विक नोटपैड काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इस तरीके के काफी सारे नोटपैड चल रहे हैं। बट उस पे भी क्या है ना, अगर हमें, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हमें इसको जो है ना रैंक कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, तो हमें टारगेट करना पड़ेगा एक ऐसे कंट्री को जहां पर हमें एक दूसरा सिनोनिम मिल सके, या दूसरा एक कीवर्ड मिल सके कंट्री स्पेसिफिकली, जहां पे थोड़ा सा कंपटीशन कम हो उस पे जो है ना। और जो भी आप टूल बना रहे हो ना उस तरीके का, तो उसको आप मल्टी लैंग्वेज पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर देखोगे इंग्लिश में, उसमें इंग्लिश वाले वर्जन में उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो मे बी इंग्लिश में वो नहीं रैंक करेगा, तो किसी अदर कंट्री में कर सकते हो। और अगर आपने बहुत अच्छा कुछ टूल बना लिया, ठीक है ना, आप चाहते हो कि यार मेरे पास ऑडियंस आए, लोग इसको यूज़ करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि जो इसको यूज़ करने लगता है ना, वो इसको बुकमार्क कर लेता है। वो कई बार गूगल में भी जाके ऑनलाइन नोटपैड नहीं लिखता, वो जा करके बुकमार्क कर लेता, सीधे वहां से एक्सेस कर लेता है। तो जो भी बंदे सर्च मार रहे होंगे ऑनलाइन नोटपैड, तो आप चाहो तो उस पर जो है ना वो अपना ऐड वगैरह भी चला सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो इसी नोटपैड वाली चीज को ही सैस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते, कुछ और पॉकेट नोटपैड फ्रेंडली, और बहुत सारे साइन अप साइन इन वाले फीचर दे करके उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर ऐड ऑन करके भाई उसमें सब्सक्रिप्शन कॉस्ट वगैरह भी ले रहे होते हैं। भाई यूएस वाले वगैरह में यही है यार, वो छोटी छोटी यूटिलिटी के लिए टाइम नहीं बर्बाद करते, उन्हें अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है तो वो सब्सक्रिप्शन वगैरह भी जो है ना वो बाय कर लेते हैं। तो यही यार थोड़ा सा आज हमने चर्चा करी यार कुछ टूल वेबसाइट को लेकर के, जो कि यार मैं नोटपैड वाले में बना रहा था, फिर उनको मैंने मल्टी लैंग्वेज में ऐसी एंटी ग्रेविटी से बना करके करा, तो उसको मैंने थोड़ा आपके साथ शेयर करा। और वो क्योंकि मेरे डोमेन की अथॉरिटी सही है ना, इसीलिए जब भी आपके पास कोई डोमेन हो ना, तो उसकी अथॉरिटी थोड़ा सा बिल्ड करने की तरफ ध्यान दो। अथॉरिटी बिल्ड होगी ब्रांडिंग से। आपकी ब्रांडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, मैंने अपना डोमेन नेम यहाँ पर डाल रखा हुआ है, बहुत सारी जगह पे डाल रखा है, या आप मेरा गिटहब का प्रोफाइल देखोगे वहाँ पर डाल रखा है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, वहाँ पर जैसे मैं कई बार कोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ पर कई सारे लोग आते हैं, तो वो कई बार प्रोफाइल भी चेक करने के लिए वेबसाइट वगैरह पर जाते हैं। ठीक है ना, तो वहां से भी विजिटिंग मिल जाती है। फिर कुछ कंटेंट वगैरह डाला या कुछ यूटिलिटी टूल्स वगैरह बनाया, तो ऑर्गेनिक लेवल पर बैकलिंग वगैरह भी बन गया। तो धीमे 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 जो है ना टाइम लगता है अथॉरिटी बिल्ड करने पे, पर जब एक बार आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, तो भाई फटाफट जो है ना इंडेक्सिंग का तो कोई इशू रहता ही नहीं यार, फटाफट इंडेक्सिंग वगैरह जो है वो होने लगती है। तो वो अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए भाई जो है ना वो समय देना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी ठीक है यार, आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको सारी चीजें जो है वो समझाने का ट्राई करा, किस तरीके से जो है ओवरव्यू चलता है। बाकी इसमें अगर मैं एंटी ग्रेविटी में एक एक कमांड डाल करके सारी चीजें करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट मैं प्लान कर रहा हूं कि एंटी ग्रेविटी का यूज करके, ठीक है, प्रॉम्प्ट देख रहे हैं आप, देखो यार जो कोडिंग वाला भी सिस्टम है ना वो काफी चेंज होने वाला है। ठीक है, अब हम लाइन बाय लाइन एक एक कोड जो है ना वो कोडर नहीं लिखते। अब मैं आपको जो मैं कुछ ट्यूटोरियल लेकर के आऊंगा, मैं कुछ टूल्स वगैरह जो है ना उनको एंटी ग्रेविटी से बना करके और उसको प्रॉपरली होस्टिंग में होस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये टूल्स बनाया। पीएचपी बेस्ड टूल हो गया, या नॉर्मल कोई एचटीएमएल सीएसएस स्टैटिक कोई टूल हो गया, उसको हम लेंगे और सीधे जा करके उसको जो है ना वो हम यार ये होस्टिंग वाली होस्टिंगर या जगह पे जाकर के होस्ट करके प्रॉपरली आपको फुल प्रूफ ट्यूटोरियल दिखाएंगे कि हाँ भाई बनाया, बनाने के बाद देखो कैसे इसकी फंक्शनैलिटी किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से चल रही है। ठीक है, बाकी यार आज का वीडियो यार यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं यार किसी यार नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।